प्राचीन काल में एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती का मन चौपर खेलने का हुआ, लेकिन समस्या यह थी कि खेल में हार जीत का फैसला करने वाला कोई निर्णायक रेफरी नहीं था। भगवान शिव ने पास के घासफूस के तिनकों से एक बालक बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने बालक से कहा, बेटा, हम चौपर खेलेंगे, तुम ध्यान से देखना और बताना कि कौन जीता। खेल शुरू हुआ और माता पार्वती लगातार 3 बार जीत गईं। लेकिन जब अंत में बालक से पूछा गया तो उसने अनजाने में कह दिया कि महादेव जीत गए। इस गलत निर्णय से माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने रोते हुए क्षमा मांगी और कहा कि उसने यह अज्ञानतावश किया था। माता का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, यहां गणेश पूजन के लिए कुछ देवकन्याएं आएंगी। उनके बताए अनुसार तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना। बालक ने वैसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा से गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए और उसे श्राप मुक्त कर दिया। बालक पुनः स्वस्थ हो गया और उसे शिव पार्वती के पास जाने का सौभाग्य मिला। इस व्रत कथा का संदेश यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अनजाने में हुई भूल हो या जीवन का कोई बड़ा संकट, यदि पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण और व्रत किया जाए तो हर बाधा दूर हो जाती है। इसीलिए इस दिन को संकट हरने वाली चतुर्थी माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। गणेश पूजन, भगवान गणेश की प्रतिमा को जल, अक्षत, दूर्वा, चंद्र दर्शन का महत्व। संकष्टी चतुर्थी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य न दिया जाए। चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत खोलें।